हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज़ करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो यकीनन इम्पोर्टेंट है, साथ साथ में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है ना, इसको समझना बहुत ही आसान है ना, और आसानी से इसको समझा जा सकता है। ठीक है, तो खास तौर पर जेई में कई बार इनसे सवाल पूछा गया और बार बार पूछे जाते हैं, है ना, तो हम लोग समझते हैं। ठीक है, आज आते हैं है ना टॉपिक के ऊपर और इसको समझते हैं। हेडिंग यही है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। और पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में पहला जो टर्म है वो टर्म है पैरामेट्रिक इक्वेशन। पहला कौन सा टर्म है? पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफिनेशन है कि इफ x, y आर द फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल, है ना, are the function of third variable t, theta etc, then they are called parametric equation। तब वे पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, समझते हैं ये जो लिखा गया डिफिनेशन है, इस डिफिनेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पर लिखा गया है ना, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। इसमें देखिए x इक्वल साइन टेन टी, है ना, ये लिखा गया है, और y इक्वल कॉस लॉग टी। आप देख सकते हैं x का जो वैल्यू आया है ना, t के रूप में वैल्यू आया है। ठीक है, x का जो मान आया है, जो वैल्यू आया है, t के रूप में आया है, और y का भी जो वैल्यू आया है t के रूप में आया है। अगर x का वैल्यू t के रूप में आया है, इसका मतलब ये हुआ कि x t का फंक्शन है। ठीक है, अगर y का वैल्यू t के रूप में आया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ है कि y भी t का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू t के रूप में आया है तो इसका मतलब x t का फंक्शन है, y का भी वैल्यू t के रूप में आया है, इसका मतलब y भी t का फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर फंक्शन है तो यहाँ पर डिफिनेशन में यही लिखा गया है कि इफ x, y आर द फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t, थीटा एटसेट्रा, बोला कि x और y जो होगा तीसरे वेरिएबल t या थीटा का फंक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पर t का फंक्शन है। ठीक है, t का फंक्शन है तो x भी t का फंक्शन, क्योंकि x का मान t के रूप में आया तो इसका मतलब x t का फंक्शन, y का भी मान t के रूप में आया तो y भी t का फंक्शन हो गया। ठीक है, और वो तीसरा जो चीज आएगा ना, t या थीटा जो आएगा वो वेरिएबल का काम करेगा। आप देखिए यहाँ पर डिफिनेशन में लिखा गया है कि ये थर्ड वेरिएबल लिखा गया है ना, तीसरा चीज जो आएगा वो वेरिएबल का काम करेगा। तो x भी तीसरा वेरिएबल t का फंक्शन, y भी तीसरा वेरिएबल t का फंक्शन, तब ऐसे इक्वेशन को हम पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तब ऐसे इक्वेशन को क्या कहा जाता है? पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, आप यहां भी देख सकते हैं x t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। ठीक है ना, x भी तीसरा वेरिएबल t का फंक्शन, y भी तीसरा वेरिएबल t का फंक्शन, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, बेहद ही आसान है। ठीक है ना, बेहद ही आसान है। तीसरा चीज जो आएगा वो वेरिएबल का काम करेगा और ऐसे इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं x का जो वैल्यू आया है थीटा के रूप में आया है, y का भी वैल्यू जो आया है थीटा के रूप में आया है, तो x का भी वैल्यू थीटा के रूप में आया है, y के भी वैल्यू थीटा के रूप में आया है। इसका मतलब x का वैल्यू थीटा के रूप में आया है, इसका मतलब ये हुआ कि x थीटा का फंक्शन है, y का वैल्यू थीटा के रूप में आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि y थीटा का फंक्शन है। तो x भी तीसरा वेरिएबल थीटा का फंक्शन, y भी तीसरा वेरिएबल थीटा का फंक्शन, तब ऐसे इक्वेशन को हम पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। तो ओवरऑल ये जो है डिफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि इफ x, y आर द फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t, थीटा एटसेट्रा, देन दे आर कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन, है ना। अगर x और y जो है तीसरा वेरिएबल t या तीसरा वेरिएबल थीटा का फंक्शन हो, तब वैसे इक्वेशंस को पैरामेट्रिक इक्वेशन कहा जाता है ना। ये दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये भी जब भी इक्वेशन दे रखेगा हमें डिफरेंशिएशन के सवाल में, है ना, तो हमेशा जो है हमेशा दो इक्वेशन दे रखेगा। ठीक है ना। अच्छा, वो तीसरा जो वेरिएबल आता है यहाँ पर, जैसे तीसरा वेरिएबल x भी तीसरा वेरिएबल t का फंक्शन, y भी तीसरा वेरिएबल t का फंक्शन, तो वो जो तीसरा वेरिएबल है वो आपका पैरामीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है। तो यहाँ पर t क्या हो गया? पैरामीटर। ठीक है ना, t क्या हो गया? पैरामीटर। ठीक है, तो उसी तरह से आप देखिए x थीटा का फंक्शन, y भी थीटा का फंक्शन, ये थीटा दोनों इक्वेशन में है तो थीटा क्या हो गया? पैरामीटर। ठीक है ना, और जब भी दो इक्वेशन एक साथ लिखा जाएगा तो एक ऐसा चीज लिखा जाएगा जो दोनों में कॉमन होगा, है ना, जो दोनों इक्वेशन में होगा। है ना, जो दोनों इक्वेशन में होगा। आप समझिए कि जैसे मेरे क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग जगह से आया है और
मेरे पास दोनों मेरे नाम से आया है, ठीक है ना, और मेरे पास आ गया, वो दोनों स्टूडेंट्स बैठा है और मेरे वजह से दोनों में दोस्ती हो गया, ठीक है ना। अगर आया सामने में बैठेगा, रोज पढ़ेगा, है ना, सामने साथ साथ पढ़ेंगे तो दोस्ती हो जाएगा। तो मेरे वजह से उन दोनों में अगर दोस्ती हो गया, ठीक है ना, तो होता ही है। अब जैसे सपोज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दो बंदा आया है, ठीक है ना, एक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का है, दूसरा मान लेते हैं कि खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग बैठा है ना, और पढ़ने के लिए मेरे सेंटर में आ रहा है। तो अगर मेरे वजह से, है ना, उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, मेरे कोचिंग में आने की वजह से जो है उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, तो हम जो होंगे मीडिएटर होंगे, हम जो होंगे पैरामीटर होंगे उन दोनों के लिए, ठीक है ना। हम क्या होंगे? पैरामीटर होंगे उन दोनों के लिए, क्योंकि मेरे वजह से ही उन दोनों में दोस्ती हुआ है ना। तो हम क्या किए? उन दोनों में दोस्ती करवाने का काम किए। उसी तरह से जो पैरामीटर होता है ना, मीडिएटर, है ना, बीच वाला जो मीडिएटर होता है, जो पैरामीटर होता है ना, वो पैरामीटर वो दोस्ती करवाने का काम करवाता है ना। तो कहे तो वो रिलेशन स्थापित करवाने का काम करता है दो लोगों के बीच, दो चीजों के बीच में, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे इन दोनों इक्वेशन, ये दोनों x इक्वल x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन, है ना, इन दोनों फंक्शन में जो रिलेशन स्थापित करवाने का काम जो कर रहा है, इन दोनों इक्वेशन में जो दोस्ती स्थापित करवाने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? t कर रहा है। t की वजह से ही दोनों को हम रिलेट कर पाएंगे, है ना। इसमें भी t का मान निकाल देंगे इधर, है ना, तो इसमें भी t का मान निकालेंगे, दोनों के इक्वल कर देंगे, तो दोनों इक्वेशन को जो दोस्ती करवाने का काम करेगा t करेगा। यहां पर दोनों इक्वेशन में दोस्ती करवाने का काम कौन करेगा? थीटा करेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो मीडिएटर, पैरामीटर, है ना, पैरामीटर क्या होगा? या मीडिएटर जो दोनों इक्वेशन में शामिल होगा। इन जनरल आपको जो दिखेगा टी के फॉर्म में दिखेगा पैरामीटर, या थीटा के फॉर्म में दिखेगा, और भी कोई चीज के फॉर्म में दिख सकता है, यू के फॉर्म में, भी के फॉर्म में, वाई के फॉर्म में, जेड के फॉर्म में, कुछ भी फॉर्म में दिख सकता है, लेकिन इन जनरल आपको जो दिखेगा टी या थीटा के फॉर्म में दिखेगा। 99% जगह पर आपको यही दोनों चीजें दिखेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं पैरामेट्रिक डिफिनेशन, है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन को तो समझ लिए, अब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कहलाता है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन जो भी होगा, जैसे ये सारे पैरामेट्रिक इक्वेशन है, और इन सारे इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना जो है आपका पैरामेट्रिक क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए केस फर्स्ट में है कि when parameter is t, then जब पैरामीटर t रहेगा तब dy by dx का जो फार्मूला आएंगे वो आएंगे dy by dt डिवाइडेड by dx by dt, ठीक है। तो जब t पैरामीटर रहेगा तब dy by dx का क्या फार्मूला आएंगे? dy by dt डिवाइडेड by dx by dt, जब t पैरामीटर रहेगा, ऐसे केसेस में, है ना। इस वाले केसेस में, एग्जांपल फर्स्ट में, तो ये dy by dx निकालने के लिए ये फार्मूला लगेंगे, दूसरा वाला केसेस में भी यही फार्मूला लगेंगे, t पैरामीटर है दोनों केसेस में, तो ये फार्मूला। देखो फार्मूला को याद रखना बेहद ही आसान है। जब t पैरामीटर, आप देखिए फार्मूला को याद रखने का तरीका समझिएगा। ये जब t पैरामीटर रहेगा तो dy by dx बराबर, जब t पैरामीटर रहेगा तो क्या लिखिएगा? जब t पैरामीटर रहेगा तो dy by dx को क्या लिखेंगे? dy by dt, है ना, t पैरामीटर बाय dx बाय dt, ठीक है। अब जब ये t पैरामीटर रहेगा तो ये हो गया। अगर आप सपोज मान लीजिए कि इन दोनों को कैंसिल करवा देते हैं dt dt, तो देखिए dy by dx नहीं बचेगा, dt dt अगर चला जाएगा तो dy by dx नहीं बचेगा, कैंसिल होता नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बताया कि अगर ये दोनों हट जाता है, ये कट जाएगा, तो dy by dx नहीं बचेंगे, ठीक है। तो लेकिन कैंसिल आउट होता नहीं है, लेकिन टेक्निकली आप समझ सकते हैं इस चीजों को। अब नेक्स्ट जो है, जब t पैरामीटर रहेगा तो dy by dx का ये फार्मूला, जब थीटा पैरामीटर रहेगा तो t के जगह पर क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा, तो dy by dx इक्वल dy by d थीटा, और dx बाय क्या आ जाएंगे? d थीटा आ जाएंगे। इसी तरह से जब आपका u पैरामीटर हो जाएगा, है ना, दो फार्मूला लिखे, ये सिस्टम की तरह काम करेगा। जब u पैरामीटर हो जाएगा, थीटा के जगह पर क्या आ जाएंगे? u आ जाएंगे, dy by du, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएंगे? dx by du, ठीक है, जब u पैरामीटर हो जाएगा।
जब सपोज मान लेते हैं कि भी पैरामीटर हो गया तो क्या हो जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे, डी वाई बाई डी बी, और डी एक्स बाई क्या आ जाएंगे, डी बी, है ना। तो जो भी पैरामीटर रहेगा, जैसे टी पैरामीटर है तो टी है ना, जब यू पैरामीटर रहेगा तो टी के जगह पर यू, जब भी पैरामीटर रहेगा तो टी के जगह पर भी, थीटा पैरामीटर रहेगा टी के जगह पर थीटा आ जाएंगे, है ना। सिंपल है, फार्मूला याद रखना बेहद ही आसान है, ठीक है। तो खैर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। नोट डाउन भाई आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर रुकते नहीं है ना, आप आगे बढ़ते जाते हैं, हम लिखेंगे कैसे, भाई सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को रोक लीजिए उसके बाद लिख लीजिए, ठीक है ना। पॉज करके रोक लीजिए, है ना, उसके बाद लिख लीजिए, है ना। उतना रोकेंगे तो भाई कैसे, आप तो आपके पास ऑप्शन है ना, रुकने से क्या फायदा है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक कर वीडियो उसको छाप लीजिए, ठीक है, फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू कर दीजिए। कुछ लोग कमेंट में कर रहे थे कि भाई ऐसे हो रहा है सर, आप जल्दी से मिटा देते हैं। भाई साहब मिटा तो यकीनन जल्दी से देते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है ना कि वीडियो रोककर आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार साइड भी हो जाता हूं कि हाँ आपको दिख जाए कि पूरा बोर्ड दिख जाए कि क्या लिखा है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखता हूं मैं, ठीक है। चलिए इसे कॉपी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग सवाल पर आएंगे। सवाल है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इफ, ठीक है, इफ एक्स इक्वल साइन टेन टी एंड y इक्वल cos log t, ठीक है। ये सवाल है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल साइन टेन टी एंड y इक्वल cos log t, है ना, और इसे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। साफ दिख रहा है कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है और x, क्योंकि x का वैल्यू t के रूप में आया, y का भी वैल्यू t के रूप में आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है और पैरामीटर क्या है, t है, क्योंकि t दोनों इक्वेशन में शामिल है, ठीक है। कुछ के दिमाग में आता होगा कि सर अगर यहाँ अलग आ जाए, यहाँ अलग आ जाए तो फिर क्या करेंगे, अलग नहीं आएगा, यहाँ टी आ गया, यहाँ पर थीटा आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो फिर वो पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो फिर उसका सॉल्यूशन यूं नहीं होगा, ठीक है। जब भी पैरामेट्रिक इक्वेशन लेंगे तो x का भी वैल्यू t के रूप में आया है तो y का भी वैल्यू t के रूप में आएंगे, अगर x का वैल्यू z के फॉर्म में आया तो y का भी वैल्यू किसके फॉर्म में आएंगे, z के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। या x का वैल्यू थीटा के फॉर्म में आया है तो y का भी वैल्यू किसके फॉर्म में आएगा, थीटा के फॉर्म में। और आपके बुक में 101% ये बात लिखी रहेगी, t है तो t ही रहेगा दोनों इक्वेशन में, थीटा है तो थीटा ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे। तो पहले तो गिवन दे रखा है x इक्वल साइन टेन टी एंड y इक्वल cos log t, ठीक है भाई, नो। अब x इक्वल साइन टेन टी है। अब आपको पता है कि यहां पर क्या है, पैरामीटर t है, जो भी पैरामीटर रहेगा आपको उसी के रिस्पेक्ट में आराम से डिफरेंशिएट करना है। जो भी पैरामीटर रहेगा, t पैरामीटर है तो t के रिस्पेक्ट में दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, अगर थीटा पैरामीटर रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर पैरामीटर क्या है, t पैरामीटर है, तो हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन को लिए हैं और इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जो भी पैरामीटर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है। तो x का जैसे y का डिफरेंशिएशन, अगर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स। अगर t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, डी टी बाई डी एक्स कहलाएगा, ठीक है ना। अगर आपका अगर x का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, अगर आपका x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाय dt, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
सॉरी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं होगा t होगा, पैरामीटर t है ना तो t होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है। तो जो भी x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t है ना, dx बाय dt। देखो y का डिफरेंस, यही बात समझाने में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जिसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं उसको ऊपर में लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको नीचे लिखते हैं d लगाकर। जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं d लगाकर उसको ऊपर में लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं d लगाकर उसको नीचे लिखते हैं। तो हम किसका कर रहे हैं, x का कर रहे हैं, x है तो x का कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसको d लगाकर नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाय dt। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी पैरामीटर है वो वेरिएबल का काम करेगा। जो भी पैरामीटर है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन में जो भी पैरामीटर है वो किसका काम करेगा, वेरिएबल का काम करेगा, है ना। डेफिनेशन में ही लिखा गया है कि x, y आर द फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल डेफिनेशन में थर्ड वेरिएबल t, थीटा, है ना। तो तीसरा चीज जो आएगा ना, t या थीटा जो भी पैरामीटर होगा वो वेरिएबल का काम करेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ठीक है। तो t के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट कर देना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin tan t, ठीक है। जैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। आपको सीधा समझना है कि x के जगह पर t आ चुका है और कुछ खास नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि x के जगह पर क्या आ चुका है, t आ चुका है। तो d लगाकर अंदर वाले को लिखना है। तो साइन पहले साइन बार में, बाद में tan t है तो tan t अंदर में, ठीक है। फिर इसी चीज को कॉपी करेंगे, d tan t बाय d लगाकर अंदर वाले को लिखना है। tan t में अंदर क्या है, t है, ठीक है। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे तो dx आता था नीचे, तो फिर उस जगह हम समझ लेते थे कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में चेन रूल लग चुका है। जब हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो जब लास्ट में dt आ जाएगा तो समझेंगे कि t के रिस्पेक्ट में चेन रूल लग चुका है ना। डिफरेंशिएट करने से पहले हम चेन रूल लगाते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में चेन रूल लगाते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो t के रिस्पेक्ट में चेन रूल लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो हम क्या किए, नीचे dt आ गया तो इसका मतलब t के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है फार्मूला क्या हो जाएंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, फार्मूला वही है, सिर्फ आपको समझना है कि t के जगह पर, x के जगह पर t आ चुका है। साइन का डिफरेंशिएशन cos इनटू अंदर वाला जो भी होता है, अंदर के जगह पर क्या है, tan t है, ठीक है। तो cos tan t और tan t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे, sec स्क्वायर t, ठीक है। ये रहा dx बाय dt, ठीक है। ये हो गया आपका। कोई नया फार्मूला नहीं, डिफरेंशिएशन का कोई भी नया रूल्स नहीं, कोई भी न्यू फार्मूला नहीं, सब कुछ वही चीज है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि t के x के जगह पर क्या आ चुका है, यहाँ पर t आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं अगेन, ठीक है। अगेन किसका करना है, y इक्वल cos log t, है ना, cos log t, cos log t। अब y इक्वल cos log t, अब इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, पैरामीटर t है ना। इसे दोनों इक्वेशन, ये दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामीटर t है तो दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अंडरस्टूड वाली बात है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। इसको भी हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy बाय dt और डिफरेंशिएशन ऑफ cos log t, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो अंदर log t आ जाएंगे और फिर जो है d log t बाय d लगाकर अंदर क्या है, log t में अंदर क्या है, t। फाइनली t आ गया, dt आ गया नीचे। जिस तरह से dx आ जाता तो आगे बढ़ना छोड़ देते थे, उसी तरह से dt आ गया तो आगे बढ़ना छोड़ देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, dt आने का मतलब ये हुआ कि t के रिस्पेक्ट में चेन रूल लग गया। अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखना है, जिसका जो फार्मूला होता है वो लिख देंगे। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन इनटू अंदर वाला क्या है, log t है, ठीक है। और log t का डिफरेंशिएशन 1/t, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखिए
दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, जो पैरामीटर था पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पर पैरामीटर t था तो दोनों इक्वेशन को मैंने t के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। आराम से डिफरेंशिएशन करने के बाद, है ना, देखिए यहाँ पर dy/dt कहने का मतलब ये है कि जिसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो जिसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो d लगाकर उसको ऊपर में लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो d लगाकर उसको नीचे लिखते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, है ना। तो y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy/dt लिखा, ठीक है। तो अब दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, जो पैरामीटर t था तो t के रिस्पेक्ट में आराम से डिफरेंशिएट कर दिया। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, इसके बाद लिखा जाएगा बाय फार्मूला। क्या लिखा जाएगा, बाय फार्मूला, ठीक है। आराम से डिफरेंशिएशन करने के बाद फार्मूला से, ठीक है। जब t पैरामीटर रहता है तो क्या फार्मूला आता है, देखिए तब dy/dx का क्या फार्मूला होता है, dy/dx इक्वल होता है dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, ठीक है। तो dy/dt क्या है, dy/dt जो है माइनस साइन log t बाई टी, है ना, dy/dt। और dy/dt dx/dt ये पहले से निकला हुआ रहेगा। जो पैरामीटर रहेगा ना तो उसको आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है। t पैरामीटर था तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, दोनों को। और डिफरेंशिएट करने के बाद जैसे ही फार्मूला लगाएंगे ना तो फार्मूला में जो टर्म होगा वो आराम से पहले से निकला हुआ होगा, है ना। जैसे dy/dt ये टर्म आया है फार्मूला में, और dx/dt आप देखेंगे वो पहले से निकला हुआ रहेगा। dy/dt भी देखिए निकला हुआ है और dx/dt भी निकला, आपको सोचना नहीं है ना, वो निकला हुआ रहेगा। जब फार्मूला लिखेंगे तो आराम से फार्मूला में जो टर्म आया हुआ होगा वो पहले से निकला हुआ रहेगा, ठीक है। तो dy/dt के जगह पर ये मैं लिख देता हूं माइनस साइन log t बाई टी, ठीक है, और इंटू dx/dt क्या आ चुका है, ये चीज, ठीक है। क्या है, cos, बाय करके लिखिएगा तो नीचे ही आएंगे, cos tan t इंटू सेक स्क्वायर t, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेहद ही आसान है ना, कुछ भी नहीं है, जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। फिर आगे आराम से आ जाता है। नेक्स्ट है फाइंड dy/dx if x equal sin qt and y equal e to the power 10t, ठीक है, y equal e to the power 10t। dy/dx निकालना है तो आपको भी पता है कि x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन है, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हुआ। और पैरामीटर साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में t शामिल है, तो पैरामीटर यहाँ पर क्या हो गया, t पैरामीटर हो गया। तो देखते हैं हम लोग, तो x इक्वल साइन गिवन दे रखा है, पहले लिख देता हूं, गिवन दे रखा है x इक्वल साइन qt एंड y इक्वल e टू द पावर 10t, ये गिवन है, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है आपको, नो लिखेंगे, और x इक्वल साइन qt है तो इसे हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग जो भी पैरामीटर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना, x के रिस्पेक्ट में नहीं, t के रिस्पेक्ट में जो भी पैरामीटर है उसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। t पैरामीटर है तो t के रिस्पेक्ट में कर देंगे, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx/dt आ जाएंगे, और साइन qt ये पावर वाला चीज है, तो साइन qt का मतलब साइन t का होल क्यूब बाय d लगाकर अंदर वाले को लिखना, अंदर साइन t है और d साइन t लिखेंगे, और बाय d लगाकर अंदर साइन t के अंदर क्या है, dt, ठीक है। तो खैर मैंने आपको चेन रूल लगा दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में, है ना, t के रिस्पेक्ट में चेन रूल लग गया। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखना है, ये पावर वाला चीज है, पावर वाले का डिफरेंशिएशन nxn-1 3 sin t 3 - 1 nxn-1 3 sin t वेरिएबल का काम करेगा, t वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट x टू द पावर n के जैसा, है ना, ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, x टू द पावर n के जैसा nxn-1, ठीक है।
तो n के जगह पर 3, x के जगह पर sin t, n माइनस 1, 3 माइनस 1, और sin t का डिफरेंशिएशन cos t आ जाएंगे। तो 3 sin t पर पावर क्या आ जाएंगे 2, है ना, 3 माइनस 1 2 इंटू cos t, ठीक है। और 3 sin t का होल स्क्वायर है तो sin स्क्वायर t इंटू cos t लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका dx बाई dt रहा। अगेन फिर क्या करेंगे, dy बाई dt निकालेंगे। तो अगेन y इक्वल क्या है, y इक्वल e टू द पावर 10t, और डिफरेंशिएशन इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt, और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 10t, और d लगाकर अंदर वाले को लिखना, अंदर 10t है, और d 10t बाय डी लगाकर अंदर क्या है t है। e टू द पावर कुछ भी रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन वही चीज हो जाएंगे, e टू द पावर 10t, और 10t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएंगे, sec स्क्वायर t आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका dy बाई dt भी निकल गया। तो dx बाई dt भी निकल चुका है, dy बाई dt भी निकल चुका है, दोनों को t के रिस्पेक्ट में आराम से मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपको पता ही है कि नेक्स्ट स्टेप में बाय फार्मूला लिखते हैं। बाय फार्मूला ऊपर लिख देता हूं, बाय फार्मूला से क्या पैरामीटर है ना, पैरामीटर आपका t है, तो t पैरामीटर आता है तो dy बाई dx का कौन सा फार्मूला, जब पैरामीटर t रहता है ये वाला, ठीक है। तो dy बाई dx तो dy लिखेंगे, बाय t पैरामीटर है तो dt, फिर dx लिखेंगे, t पैरामीटर है तो dt लिख देंगे, ठीक है। आपका dy बाई dt कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये चीज है। तो dy बाई dt की जगह पर हम लिख देंगे e टू द पावर 10t इंटू सेक स्क्वायर t बाय dx बाई dt। लिखने का मतलब ये है कि 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। बेहद ही आसान है, आपको लग भी रहा होगा कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, है ना, सिर्फ x की जगह पर t आया हुआ है, बाकी चीज़ें वही चीज़ें। कहीं पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो t में तो t के जगह पर x लिख देना, ठीक है ना, t के जगह पर x लिख देना साइड में, फिर देखना किस तरह से उसका होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर जो है कन्वर्ट कर देना, फिर x को t में कन्वर्ट कर देना। तो आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन होगा तो t में अगर कन्फ्यूजन होगा तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर दोगे, उसको x में कन्वर्ट करके देखोगे कि क्या सिचुएशन बनती है ना। तो बाकी तो ठीक है। नया कोई भी फार्मूला, ऐसा नहीं कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन नया नाम है, इसका कोई नया फार्मूला होगा, नया कोई चीज़ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सिर्फ यही दोनों है, टी पैरामीटर है तो ये चीज़ है। बाकी डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, डिफरेंशिएशन में कोई नया फार्मूला नहीं है, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट। खैर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट अभी तो पहले एक बार टी वाला हम लोग क्लियर कर देते हैं, फिर थीटा वाला भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सवाल है, और x इक्वल 3t का क्यूब प्लस t पर पावर 5 एंड y इक्वल 4 sin t प्लस 10t का क्यूब प्लस 8, ठीक है, प्लस 8, ठीक है भाई। ये चीज़ें हैं। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखेंगे तो x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो दोनों को t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, x इक्वल गिवन है, x इक्वल 3t स्क्वायर प्लस t पर पावर 5 एंड y इक्वल 4 sin t प्लस 10t का क्यूब प्लस 8, ठीक है। ये चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, नो लिखेंगे, x इक्वल 3t स्क्वायर
प्लस टी पर पावर 5 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर x का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में dx बाई dt। ठीक है, इधर दो टर्म्स हैं, प्रत्येक को अकेला जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। 3 बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, टी स्क्वायर डी लगाकर अंदर पावर वाला चीज है, जो वेरिएबल वही अंदर, वेरिएबल टी है तो टी अंदर हो जाएंगे, बीच में प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ टी पर पावर 5 वेरिएबल वाला चीज है, टी लगाकर डी। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस टी पर पावर 5 का 5t पर पावर 4, ठीक है, 6t प्लस 5t पर पावर 4। ठीक है, ये dx बाई dt रहा। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। अगेन जो है y इक्वल 4 sin t प्लस 10 t का क्यूब प्लस 8 है। ठीक है, ये चीज है, और इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt, 4 बाहर रहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin t, d लगाकर अंदर t प्लस 10 t का क्यूब, 10 t का क्यूब, 10 पर क्यू नहीं है ना, t पर क्यू है, 10 पर आता तो होल पावर लिखते, तो t पर क्यू है तो dt का क्यूब और t का क्यूब बाय dt प्लस d8 कांस्टेंट है ना, आपको पता है कि कांस्टेंट का क्या डिफरेंशिएशन होना है। 4 sin t का cos t प्लस 10 का होगा, यहाँ पावर वाला नहीं है, 10 पहले है तो 10 का sec स्क्वायर, t का क्यू का 3t स्क्वायर और 8 का कांस्टेंट है 8, 0 आ जाएंगे। तो 4 cos t प्लस 3t स्क्वायर sec स्क्वायर t का क्यूब हो गया। दोनों इक्वेशन को मैंने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। नो लिखेंगे बाय फार्मूला, या बाय फार्मूला लिखिए, बाय फार्मूला से, ठीक है, फार्मूला से जब t पैरामीटर आता है तो dy बाई dx इक्वल क्या फार्मूला, तो dy लिखेंगे, t पैरामीटर है तो dt बाई dx बाय फिर क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे, है ना, फार्मूला लिखा था पहले, है ना, मिटा दिया हम, आपके पास होगा भी। तो अब dy बाई dt कहाँ आ चुका है, ये आ चुका है 4 cos t प्लस 3t स्क्वायर sec स्क्वायर t का क्यूब बाय dx बाई dt कितना आ चुका है, आप देख सकते हैं 6t प्लस 5t पर पावर 4। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है x इक्वल sin t इंटू 10t, x इक्वल sin t इंटू 10t एंड y इक्वल t पर पावर 4 sin पर पावर 4t। ठीक है, ये चीज है। अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ भी t पैरामीटर है, गिवन दे रखा है, x इक्वल sin t इंटू 10t एंड y इक्वल t पर पावर 4 sin पर पावर 4t। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके बाद नो लिखेंगे, नो लिखने के बाद x इक्वल sin t इंटू 10t। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt आ जाएंगे, और इसको u मान लेता हूं, दूसरे वाले को v मान लेता हूं। ठीक है भाई, आपका u इंटू v वाला फार्मूला लग जाएंगे, u को छापेंगे, u की जगह पर sin t है, b को डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएशन ऑफ 10t विथ रिस्पेक्ट टू t, बीच में फार्मूला से प्लस, फिर b को छापेंगे, b की जगह पर क्या है 10t है, तो u को डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएशन ऑफ u की जगह पर sin t है तो u को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है sin t और 10t का u इंटू v वाला फार्मूला लगाए, दो चीज का इंटू जब भी रहता तो u इंटू v वाला ही लगता है। 10t का sec स्क्वायर t प्लस 10t
साइन टी का कॉस टी। ठीक है, ये रहा dx बाय dt। अगेन फिर से आपका क्या होगा, y इक्वल दे रखा है t पर पावर 4 इंटू साइन पर पावर 4t। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy बाय dt, और u इंटू v वाला यहाँ पर फार्मूला u को छापेंगे, v को डिफरेंशिएट कर देना है, साइन पर पावर 4t, अंदर है साइन t और d साइन t बाय d लगाकर अंदर t है। ठीक है, u को छापे, v को डिफरेंशिएट कर दिया, बीच में फार्मूला से प्लस, फिर v को छापेंगे, साइन पर पावर 4t, u को डिफरेंशिएट कर देना है t पर पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, t पर पावर 4 आ जाएंगे, 4t पावर वाला चीज है, नेक्स्ट n माइनस 1 4 साइन क्यू टी आ जाएंगे, और साइन t का कॉस t आ जाएंगे, और साइन पर पावर 4t और t पर पावर 4 का 4t का q आ जाएंगे। ठीक है, 4t पर पावर 4 साइन क्यू टी कॉस टी प्लस 4t का q, इसको पहले लिख देता हूं साइन पर पावर 4t। ठीक है, चलिए दोनों इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में आराम से डिफरेंशिएट कर दिया है। इसके बाद लिखा जाएगा बाय फार्मूला से dy बाय dx इक्वल dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। ठीक है, तो dy बाय dt मेरा आ चुका है, क्या आ चुका है, 4t पर पावर 4 है ना, और साइन क्यू टी इंटू कॉस टी प्लस 4t का q साइन पर पावर 4t बाय dx बाय dt कितना है, साइन t सेक q सेक स्क्वायर t प्लस 10t इंटू कॉस टी। ठीक है, ये आपका आंसर रहा, कॉपी कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, फाइंड dy बाय dx इफ x इक्वल t बाय साइन t एंड y इक्वल t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर माइनस 1। ये नेक्स्ट सवाल है ना, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये भी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का सवाल है, जिससे कि आपको पता है। तो गिवन दे रखा है x इक्वल t बाय साइन t एंड y इक्वल t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये चीज तो नो लिखेंगे, और x इक्वल t बाय साइन t और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाय dt, और जैसे कि आपको पता है कि ये u बाय v के फॉर्म में है तो u बाय v वाला फार्मूला लग जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, साइन t b स्क्वायर लिखेंगे, b की जगह पर साइन t है, साइन t का स्क्वायर b स्क्वायर, फिर b को छापेंगे, b की जगह पर साइन t है, साइन t को छाप लेंगे, u को डिफरेंशिएट करना है, u की जगह पर t है dt बाय dt, b स्क्वायर b को छापे हैं तो u को डिफरेंशिएट कर देंगे, बीच में फार्मूला से माइनस, फिर u को छापेंगे तो b को डिफरेंशिएट कर देंगे, b की जगह पर साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर आ जाएंगे साइन स्क्वायर t आ जाएंगे, और साइन t dt बाय dt 1 आ जाएंगे, t और साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है, cos t हो जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है साइन t माइनस t cos t बाय साइन स्क्वायर t आ जाएंगे, ये dx बाय dt हो गया। फर्स्ट अगेन जो है, अगेन हम क्या करेंगे, अगेन y इक्वल क्या है, यहाँ पर दे रखा है t स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 1, ये भी u बाय v के फॉर्म में है, तो u बाय v वाला फार्मूला लगेगा, dy बाय dt डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy बाय dt, और ये u बाय v के फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे, b स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर v स्क्वायर, फिर v को ही छापेंगे, u को डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, 2 या 2 से अधिक टर्म्स दिया रहता है तो पहले स्टेप में अंदर x लिखते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर 2 टर्म्स हैं तो पहले स्टेप में अंदर t, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले स्टेप में अंदर t, x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो पहले स्टेप में अंदर x लिखा जाता है, बीच में फार्मूला से माइनस, फिर u को छापेंगे तो v को डिफरेंशिएट कर देना, v की जगह पर टी स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, b स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस t और प्लस 1 का 0 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर का ट्वाइस टी एन एक्स एन माइनस 1, है ना, वो वाला फॉर्मूला माइनस 1 का 0,
यहाँ पर आपका 2t प्लस 0 कहे तो 2t आ जाएंगे, टी स्क्वायर माइनस 1, 2t प्लस 0 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, 2t माइनस 0 2t बाई टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2t से इंटू हो जाएगा, 2t का क्यूब माइनस ट्वाइस टी माइनस ट्वाइस टी का क्यूब माइनस ट्वाइस टी बाय टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है आप देख सकते हैं ये दोनों गेट आउट कैंसिल, माइनस 4t बाय टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको सेकंड मान सकते हैं, है ना। अब तो दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप फार्मूला से डी बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी टी और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी बाई डी टी मेरा आ चुका है माइनस 4t बाय यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय डी एक्स बाई डी टी आ चुका है ये साइन टी माइनस टी कॉस टी बाय साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब माइनस 4t नेक्स्ट स्टेप में माइनस 4t बाई टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और इनटू में आ जाएंगे, है ना, डिवीजन है नीचे वाला ऊपर साइन स्क्वायर टी बाय साइन टी माइनस टी कॉस टी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, इसे भी आप कॉपी कर लें। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब टी वाला जितना भी था, है ना, जितना भी टी वाला का फॉर्मेट था, है ना, पावर का फॉर्मेट 2 या 2 से अधिक टर्म्स यू इंटू भी यू बाई भी, सारे की सारी चीज कॉन्सेप्ट टी वाले का क्लियर कर दिया। अब थीटा वाले पर आते हैं, है ना, जब थीटा पैरामीटर रहेगा तो खैर दोनों सिमिलर है ना। मैं 2-3 सवाल करूंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों सेम चीज़ हैं। चलिए, पहली बात तो मैं फार्मूला लिख दूं थोड़ा। जब थीटा पैरामीटर आता है तो क्या फार्मूला होता है? जब थीटा पैरामीटर होता है डी बाई डी एक्स का क्या फार्मूला, साइड में लिखता हूँ, डी बाई डी एक्स का जब थीटा पैरामीटर होता है तो डी बाई डी एक्स का डी बाई क्या लिखेंगे, डी टी लिखते थे, तो थीटा पैरामीटर रहता है डी थीटा और फिर डी एक्स बाय डी थीटा, सिंपल फार्मूला है। ठीक है, और फाइंड डी बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल, ठीक है, एक्स इक्वल 10 sin t sin theta and y इक्वल cos sin 10 theta cos sin 10 theta। ठीक है, ये चीज़ें हैं, डी बाई डी एक्स निकालना है। तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा, गिवन है x इक्वल 10 sin थीटा एंड y इक्वल cos sin 10 थीटा। ठीक है, ये गिवन है, नो लिखेंगे, x इक्वल 10 sin थीटा, आपको पता है थीटा पैरामीटर है तो क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना दोनों इक्वेशन को, इसको भी और इसको भी, है ना, जो भी पैरामीटर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10 sin थीटा, d लगाकर अंदर वाले को लिखना, अंदर sin थीटा है और d sin थीटा बाई d लगाकर अंदर क्या है, थीटा है। ठीक है, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन आपको पता है सेक स्क्वायर होता है, 10 का सेक स्क्वायर इंटू अंदर वाला, 10 का सेक स्क्वायर इंटू अंदर वाला sin थीटा, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, है ना। x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dx आता है तो आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, जब चेन रूल लगाते हैं t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dt आता है तो आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, जब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d थीटा आएगा, है ना, d लगाकर थीटा, x आए तो x, थीटा की जगह पर x, t है तो t और थीटा है तो थीटा। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया अगेन जो है। ठीक है, y इक्वल क्या दे रखा है, cos sin 10 थीटा, डी बाई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डी बाई डी थीटा, तो इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ cos sin 10 थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी लगाकर अंदर sin 10 थीटा, ठीक है, फिर d sin 10 थीटा बाय d लगाकर अंदर वाले को लिखना, अंदर 10 थीटा और d tan थीटा बाय d लगाकर अंदर थीटा। ठीक है,
cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन इंटू अंदर वाला क्या है साइन टेन थीटा, और साइन का डिफरेंशिएशन cos इंटू अंदर वाला क्या है टेन थीटा है, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए दोनों इक्वेशन को मैंने जो पैरामीटर थीटा था यहाँ पर, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। इसके बाद जो है बाय फार्मूला लिखा जाएगा, बाय फार्मूला। ठीक है, बाय फार्मूला से यहाँ पर थीटा पैरामीटर था, तो जब थीटा पैरामीटर होता है तो उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ये फार्मूला होता है। तो बाय फार्मूला से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा है ना, और डी एक्स बाई डी थीटा ये पहले से आ चुका होगा है ना, जब पैरामीटर जो थीटा था उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जब फार्मूला लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स का, उसमें जो टर्म आएगा फार्मूला में डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा ये पहले से आ चुका होगा इधर। ठीक है, आप देख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा यहाँ पर है, क्या है भाई माइनस साइन टेन थीटा कॉस टेन थीटा, ठीक है, इनटू सेक स्क्वायर थीटा बाय dx बाई डी थीटा। dx बाई डी थीटा जो है क्या है सेक स्क्वायर साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, इसे आप कॉपी कर लें। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है कि x इक्वल है साइन क्यू थीटा एंड y इक्वल है e टू द पावर टेन थीटा क्यू। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद जो है हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। आपको पता है कि ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का सवाल है, तो पहले गिवन दे रखा है x इक्वल साइन क्यू थीटा एंड y इक्वल e टू द पावर टेन थीटा क्यू। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नो लिखेंगे। नो लिखने के बाद जो है x इक्वल साइन क्यू थीटा है, और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा, और साइन क्यू थीटा का डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यू थीटा, और d लगाकर अंदर साइन थीटा है, और d साइन थीटा बाय d लगाकर अंदर क्या है साइन थीटा के अंदर थीटा है। ठीक है, ये पावर वाला चीज है, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट x टू द पावर n वाला फार्मूला है ना। तो nx n माइनस 1 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। अगेन फिर से क्या करना है, y इक्वल e टू द पावर टेन थीटा क्यू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डी बाई डी थीटा e टू द पावर टेन थीटा क्यू बाय डी लगाकर अंदर है टेन थीटा क्यू, और डी टेन थीटा क्यू बाय डी लगाकर अंदर वाले को लिखना है, अंदर क्या है थीटा क्यू, फिर डी थीटा क्यू बाय डी थीटा। ठीक है, e पर पावर कुछ भी रहेंगे उसका डिफरेंशिएशन वही चीज हो जाना है, और टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा क्यू, और पावर वाला चीज है x टू द पावर n के जैसा 3 थीटा स्क्वायर nx n माइनस 1। ठीक है, इधर से टर्म को लिख दूं 3 थीटा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब e टू द पावर टेन थीटा का क्यूब। ठीक है, इसके बाद लिखा जाएगा बाय फार्मूला। फार्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी थीटा और बाय डी एक्स बाई डी थीटा, और ये दोनों डी बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा पहले से निकला हुआ रहेगा। जब भी आप पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे
तो डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा ये पहले से निकला हुआ रहेगा। डी वाई बाई डी थीटा यहाँ पर है 3 थीटा स्क्वायर, फिर क्या है सेक स्क्वायर थीटा क्यूब, सेक स्क्वायर थीटा क्यूब इंटू ई टू द पावर tan थीटा क्यूब बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लें। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल है x इक्वल 3 थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा क्यूब प्लस 2, y इक्वल है रूट ओवर थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1। ठीक है, ये सवाल है, x और y दे रखा है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है और पैरामीटर यहाँ पर थीटा है। तो गिवन दे रखा है इन्होंने, x इक्वल क्या है 3 थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा क्यूब प्लस 2, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा, 3 बार रहेगा, 3 टर्म्स हैं, प्रत्येक को अकेला जैसे बनाते थे वैसे ही थीटा स्क्वायर डी थीटा प्लस 4 बार रहेगा डी थीटा क्यूब बाई डी थीटा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, थीटा स्क्वायर का 2 थीटा, एक्स टू द पावर n वाला फार्मूला, थीटा वेरिएबल 2 कांस्टेंट, 4 थीटा क्यू का 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 का 0, 6 थीटा प्लस 12 थीटा स्क्वायर, ये dx बाई डी थीटा रहा। अगेन फिर से y इक्वल थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 है और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डी बाई डी थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ओवर थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 बाय डी लगाकर अंदर थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 और डी थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 बाय डी लगाकर अंदर थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ओवर थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 थीटा और थीटा का 1, डी थीटा बाई डी थीटा 1 और 1 का 0 आ जाना है। तो ऊपर आ गया 2 थीटा प्लस 1 बाय 2 इंटू रूट ओवर थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1। ठीक है, बाय फार्मूला से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा मेरा आ चुका है 2 थीटा प्लस 1 2 थीटा प्लस 1 बाय 2 रूट ओवर थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 बाय डी एक्स बाई डी थीटा कितना है 6 थीटा प्लस 12 थीटा स्क्वायर है ना, ये भी बाय में कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइड में 6 थीटा प्लस 12 थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो गया, आप इसे भी कॉपी कर लीजिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है x इक्वल थीटा इंटू साइन थीटा एंड y इक्वल थीटा का क्यूब प्लस tan थीटा क्यूब प्लस tan थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल है, ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा x इक्वल थीटा इंटू साइन थीटा एंड y इक्वल थीटा की क्यू प्लस tan थीटा स्क्वायर, ये तो गिवन है। नो x इक्वल थीटा इंटू साइन थीटा है, u इंटू वी वाला फार्मूला लगा देंगे है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर यहाँ पर u इंटू वी वाला फार्मूला, x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा, जिसका भी करते हैं d लगाकर उसको ऊपर में लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको d लगाकर नीचे लिखते हैं। थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए d लगाकर थीटा नीचे लिखिए। u को छापेंगे, b को डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, बीच में थीटा बीच में फार्मूला से प्लस, फिर b को छापेंगे, b की जगह पर साइन थीटा,
u को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा साइन थीटा के डिफरेंशिएशन कॉस थीटा साइन थीटा, और थीटा का जो है डी थीटा बाई डी थीटा आपका 1 हो जाना है। थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपका dx बाई डी थीटा रहा। अगेन जो है फिर से हम क्या करेंगे, y इक्वल थीटा का क्यूब प्लस टेन थीटा स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dy बाई डी थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा क्यू डी लगाकर अंदर थीटा, ठीक है, और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा स्क्वायर डी लगाकर अंदर थीटा स्क्वायर, और डी थीटा स्क्वायर बाय डी लगाकर अंदर थीटा है। थीटा क्यू का 3 थीटा स्क्वायर प्लस टेन का सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर का 2 थीटा, तो आपका आ गया 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद लिखा जाएगा क्या, बाय फार्मूला, फार्मूला से dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी थीटा बाय डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा कितना है, यहाँ पर है 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय डी एक्स बाई डी थीटा, कहाँ पर है, यहाँ पर है थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, इसे भी आप कॉपी कर लें। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, इफ x इक्वल साइन थीटा बाई थीटा एंड y इक्वल थीटा प्लस 1 बाई थीटा माइनस 1, ठीक है। और इसे डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स निकालना है आपका, x इक्वल साइन थीटा बाई थीटा है ना, ये देखिए गिवन है, एंड y इक्वल जो है थीटा प्लस 1 बाई थीटा माइनस 1 है, तो नो लिखेंगे, और x इक्वल साइन थीटा बाई थीटा है, और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर यू नीचे भी, तो dx बाई डी थीटा इक्वल डिफरेंस u बाई v वाला फार्मूला b स्क्वायर थीटा स्क्वायर, b को छापेंगे, u को डिफरेंशिएट कर देंगे, u के जगह पर साइन थीटा है, बीच में फार्मूला से माइनस, फिर u को छापेंगे, u के जगह पर साइन थीटा, b को डिफरेंशिएट कर देना है, d थीटा बाई डी थीटा, थीटा स्क्वायर और थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाना, थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई थीटा स्क्वायर, ये आ गया dx बाई डी थीटा, ठीक है। और अगेन जो है फिर क्या करेंगे, डी बाई डी थीटा निकाल लेंगे। अगेन आपको y इक्वल क्या दे रखा है, y इक्वल थीटा प्लस 1 बाई थीटा माइनस 1, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो डी बाई डी थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, b स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, फिर b को ही छापते हैं, u को डिफरेंशिएट कर देंगे, थीटा प्लस 1 बाई 2 टर्म्स हैं इसलिए अंदर थीटा है ना, जैसे अंदर x लिखते हैं 2 या 2 से अधिक टर्म्स रहता है, उसी तरह से 2 टर्म्स हैं इसलिए अंदर थीटा, बीच में फार्मूला से माइनस, b स्क्वायर b को छापे, u को डिफरेंशिएट, बीच में फार्मूला से माइनस, फिर u को छापेंगे तो b को डिफरेंशिएट कर देना, थीटा माइनस 1 2 टर्म्स हैं इसलिए अंदर थीटा, b स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर थीटा माइनस 1 और थीटा डी थीटा बाई डी थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 का तो 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस थीटा प्लस 1, ठीक है, डी थीटा बाई डी थीटा 1 और माइनस 1 का 0, ठीक है। और आपका यहाँ पर 1 से इंटू कीजिएगा, थीटा माइनस 1 यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर माइनस थीटा 1 माइनस 0 कहे तो 1 माइनस थीटा माइनस 1 बाई थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, माइनस 2 बाय थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन बाय फार्मूला, फिर से फार्मूला से, बाय फार्मूला, फार्मूला से फिर से डी बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी थीटा बाय डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी बाई डी थीटा कितना आ चुका है, माइनस 2 बाई थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ चुका है, थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय थीटा स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं, जगह थोड़ा कम है, 2 बाई माइनस 2 बाई थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, थीटा स्क्वायर बाय थीटा कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा। ठीक है, ये आपका आंसर है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। बस आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। जितना भी आपको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।